हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर में। जैसा थंबनेल में देख पा रहे हो, इंग्लिश क्लास 10th सेट हमारा ये है और ये आपका डीएस कोड नंबर पड़ा हुआ है। तो आपका जो टाइम मिलता है 3 आवर 15 मिनट का मिलता है और 70 अंक का आपसे पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट जो 15 मिनट होते हैं वो सभी आपको कैंडिडेट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। तो आपका जो प्रश्न पत्र है पार्ट ए और पार्ट बी में विभाजित है। पार्ट ए में आपके 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ये सबको आपको पता ही है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है आपका पार्ट ए में देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो सुभाष चंद्र बोस जो महान नेता थे भारत के। हिच कंट्री मैन कॉल्ड नेताजी, और लोग उन्हें क्या कहते थे, हमारे देशवासी उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। बिकॉज ही लेड देम ऑन राइट पाथ, क्योंकि वो हमेशा उन्हें सही रास्ते पर लीड करते थे। ही वाज इम्प्रिजन मेनी टाइम, वे अनेक बार बंदी बना लिए गए। बट ही सून फाउंड आउट, लेकिन वे बाहर निकल जाते थे। ऑफ देट मोर इफोर्ट शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, और उन्होंने बहुत ही प्रयास किए, ठीक है, भारत को स्वतंत्र करने के। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन सेकेंड वर्ल्ड वार, जो अंग्रेजों की शक्ति थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। ही थॉट ऑफ सेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है, उसने इसे चारों तरफ हिलाने की क्या करी, सोची। ठीक है, चलिए। वनडे ही escaped फ्रॉम कलकत्ता इन द गैस ऑफ पठान एंड वेंट टू द जर्मनी वाया पेशावर। एक दिन उन्होंने क्या कर लिया, एक दिन क्या किया उन्होंने, एक दिन वह एक पठान के बेस में कलकत्ता से भाग गए और पेशावर के रास्ते कहाँ चले गए, वो जर्मनी चले गए। ठीक है, ही वेंट टू जापान, जो कहाँ गए, जापान में। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी दैट फोर्ट मेनी बेटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, फोर्सेस। और उन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी जो है संगठित की, ऑर्गेनाइज की, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, अनेक युद्ध लड़े। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो मैंने इस सारांश जो है आपको पूरा हिंदी में समझा दिया। अब इसके जो प्रश्न होते हैं उन सभी को करने वाले हैं। तो बोला गया हु वाज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र कौन थे, तो अभी हमने बताया था कि ये क्या थे, वो ये ग्रेट लीडर थे, कहाँ के, भारत के। तो क्या थे, ये ग्रेट लीडर। तो ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा आपका, सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद 2, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु वाज स्टेटमेंट इज दिस, किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका स्टेटमेंट था, तो वो था आपका सुभाष चंद्र बोस। ये लिखा है, गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था, आपके सुभाष चंद्र बोस। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दूसरे का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, तीसरा बोला गया इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसकी किसने ऑर्गेनाइज की थी, तो वो की थी आपके सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी, तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से 8 आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो आपको दिया हुआ है। बोला गया है सी टू द मार्केट विद हर कजिन, इसका सही आंसर बताना है। क्या आएगा, हेड गोन, वेंट, विल गो, या ऑल दी करेक्ट। देखिए ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। तो सी वेंट टू द मार्केट विद हर, तो हेड गोन भी आ सकता है, वेंट भी, और विल गो। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी ऑल करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सभी करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद 5वां, इफ़ ए स्टूडेंट वेंट टू नो एवरी न्यू थिंग ही इज, यानी प्रत्येक स्टूडेंट जो है हर एक बात को जानना चाहता है नई वस्तु के बारे में, ही इज, वो कैसा है। ठीक है, तो 5वें का आप लोग सही आंसर बताना है। तो वो कैसा है आपका, क्यूरियस, यानी कि 5वें का आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या होने वाला है, डी। ठीक है, समझ में आया। इस छठा बोला गया है कि आपको जो वर्ड दिया है क्लस्टर में, टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, और आपको सही अरेंजमेंट करना। एल्डर वी गेट शुड फॉर हैव रिस्पेक्ट आवर, बिल्कुल गलत लग रहा है। रिस्पेक्ट वी शुड ग्रेट हैव, बिल्कुल गलत है। आवर ग्रेट एल्डर्स फॉर वी हैव रिस्पेक्ट शुड, बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्या, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स, यानी हमें अपने बड़ों की हमेशा आदर करना चाहिए। तो ये वाला जो है करेक्ट आंसर होने वाला है, यही आपका सही क्रम में है। इसके बाद 7वां,
कौन सा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवें का ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। सातवें का बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी कौन सा शब्द जो है मिस स्पेल्ड है, रिसीव, डिसीव, कॉन्सीव या परेसिव। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परेसिव। ऑप्शन नंबर डी आठवें का बिल्कुल सही है। इसके बाद सातवें का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इसके बाद आठवां बोला गया फिल इन दी गैप विथ सुटेबल प्रोपोजिशन, यानी कि आपको जो सही यानी सुटेबल प्रोपोजिशन है वो इसमें भरना है। ही हैज नो डिजायर फेम ऑफ 4 to 8, क्या आने वाला इन चार विकल्पों में आपका आठवें में, तो क्या आ जाएगा, तो आप सभी जानते हो इसमें आ जाएगा क्या 4। ही हैज नो डिजायर फॉर फेम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आठवें का बी सही आंसर हो गया। इसके बाद आप ये पढ़ोगे, आपको पैसेज पढ़ना है जो दिया हुआ है और उसका करेक्ट आंसर आपको चूज करके लिखना है। बट देन आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा, डेट नॉट ओनली, मैं अकेला नहीं था, आई वॉज नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रोदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि यह मेरी आज़ादी नहीं है। डेट वाज प्रोटेल्ड बट फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, यानी मुझे क्या करना चाहिए, मैंने देखा ये मेरी सिर्फ स्वतंत्रता नहीं थी जो कम हो गई थी, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता थी जो मेरे जैसे दिखते थे। लाइक आई डिड, यानी कि जैसे वो मैंने जो देखो फ्रीडम फॉर एवरीवन, यानी जो स्वतंत्रता थी प्रत्येक के लिए, वो लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखते थे। ठीक है, इसके बाद डेट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, लेकिन मैंने क्या कर लिया, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल जो पार्टी थी उसको ज्वाइन कर लिया। डेट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट द एनिमेटेड माई लाइफ देट ट्रांसफॉर्म ए प्रेटिनेट यंग मैन टू बोल्ड वन। सही है ना, इसका क्या हो गया मतलब, तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल पार्टी जो पार्टी है वो क्या कर लिया, उसमें ज्वाइन हो गया, शामिल कर दी, और तभी मेरी आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। लिखा है हंगर, ये लिखा है आपका, देखो हंगर लिखा है, बड़ी भूख बन गई, जिससे मेरे जीवन को जीवंत बना दिया, लाइव बना दिया, जिसने एक भयभीत युवक को, जिसने एक प्रेटिनेट भयभीत युवक को किसमें, एक साहसी युवक में बदल दिया। तो इसके आपको सही आंसर बताने हैं। बोला गया था फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, कैसी थी, तो नमे कैसी थी, तो अभी आपने पढ़ा था कैसी थी आपकी, वो थी आपकी सर्टेल्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9 का। इसके बाद 10वां द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, किसके लिए उसने बड़ी भूख महसूस की। 10वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उसने महसूस की थी द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, यानी अपने लोगों की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। 10वें का ये बी सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये सब पढ़ लेना, आप आसानी से कर पाओगे। इसके बाद पोस्ट मास्टर वाज ए एमीवियल फिलो, तो पोस्ट मास्टर कैसा था, तो फेट फिलो था। ऑप्शन नंबर 11वें का डी कैसा था, फेट। इसके बाद 12वां एनी फ्रैंक वांट टू कीप ए डायरी बिकॉज सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग ए डायरी, तो 12वें का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो 12वें का आपका सही हो जाएगा बी। जो एनी फ्रैंक थी, सी हैज नो फ्रेंड, वो ये कोई भी मित्र नहीं थी, टू टॉक बात करने के लिए, एंड शेयर हिज फीलिंग, और कोई भी उसकी फीलिंग को शेयर करने के लिए कोई भी मित्र नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, 12वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद 13वां द मेन क्रॉप ऑफ कूर्गिज, जो कूर्ग की मुख्य फसल कौन सी, राइस, कॉफी, टी, स्पाइस, बताइएगा कूर्ग की मुख्य फसल कौन सी थी। 13वें का सही आंसर हो जाएगा कॉफी, ऑप्शन नंबर बी। 13वें का ऑप्शन नंबर बी कौन सी थी, कॉफी। इसके बाद इसमें आपको ये देखना वे एक, यानी कि 14 से 15 आपको ये पढ़ना है, उसके आंसर देने हैं। हू वाज सिटिंग इन द ट्री, ट्री के नीचे कौन बैठा था, एक कुकू, स्पारो, पिगन, एक क्रो, कौन बैठा था, ये क्रो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर डी, कौन बैठा था, क्रो बैठा था। इसके बाद वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, जो कवि था वो कहाँ खड़ा था, अंडर ए हेम्बलक ट्री, अंडर ए पीपल ट्री, अंडर ए बनियान ट्री, अंडर ए नीम ट्री। तो 15वें का क्या हो जाएगा, तो जो पोएट था वो कहाँ खड़े था, अंडर ए हेम्बलक ट्री के
जे लिखा है फ्रॉम द हेमलेक ट्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 15वें का। ठीक है, चलिए इसके बाद 16 से 20 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिगी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स चॉकलेट्स नो फूड फॉर 2 days इंजेक्शन एंड मेडिसिन। तो जो क्लिनिक वाला डॉक्टर था उसने ट्रिकी को क्या दिया? तो उसने ट्रिकी को दिया था नो फूड फॉर 2 days, यानी कोई भी खाना खाने के लिए नहीं बोला था। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। 16 का हो जाएगा सी। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कविता है। तो ये कहानी पढ़ लेना। 17वां देखेंगे, बोला गया हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, यानी कि उसका कौन है, यानी नरेटर कौन है स्टोरी का? कौन सी? थीफ्स स्टोरी का। रस्की डिमांड, अनिल, हरी सिंह या अनिल्स फ्रेंड्स, कौन है बताइएगा? कौन सा है उसके? तो आप सभी जानते हो 17वें का। ठीक है, कौन थे? वो थे आपका हरी सिंह। कौन था आपका? हरी सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 17वें का। चलिए 18वां बोला गया कि वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिंग। तो कहाँ खड़ा था जो ग्रिफिन था? कहाँ खड़ा था? इन यानी कि स्टे माने कहा तो ठहरा था। इपिंग जो ग्रिफिन था वो इपिंग में कहाँ ठहरा था? इन ए चर्च, इन ए होटल, इन ए टेम्पल। बताइए किस में था 18वें का? तो 18वें वो खड़ा था इन। ऑप्शन नंबर ए, 18वें का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद व्हाट डिड द ईवराइट शॉर्ट स्टार्ट कलेक्शन इन चाइल्डहुड। जो बचपन में ईवराइट ने क्या इकट्ठा इरादे में कर दिया? बटरफ्लाईज क्वाइंस, ठीक है ना, बटरफ्लाई क्वाइंस और स्टम्प्स या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो उसने क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया था? क्वाइंस। जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना आसानी से, बहुत ही सिंपल है। 20 का मिस्टर लोइस्ट वेंट टू मैनी यमी फॉरेस्टियर टू बोरो। क्या? ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ए नेकलेस, ब्रेसलेट, ऑल ऑफ दीज। 20 में का सही क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए नेकलेस, 20 का ये। तो यही थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।